हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं प्रवीण कुमार वर्मा, प्रवीण गुरुजी LMP LW UP इंडिया। आप चैनल देख रहे हैं हमारा हमारा अपना आपका अपना चैनल है। आप लोगों को यहाँ से रियल और वास्तविक जानकारी मिलती है, अफवाहें नहीं होती हैं। आपको हम इसका प्रूफ भी आप दिखाएंगे। आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के उद्देश्य से वीडियो है। जाने कि BTC और बीएड के लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या 60-65 लागू करा पाएंगे या भर्ती 0% पर हो जाएगी या 40-45 ही लागू होगा। इस वीडियो में आप जानें और कौन किसको क्या कर रहा है, किसका नुकसान चाह रहा है। और हालांकि यहाँ नुकसान कोई किसी का नहीं चाह रहा है, सभी अपने बचाव में है, अपना ही बचाव चाह रहे हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाह रहे हैं सभी लोग। ये मैं अपने चैनल का प्रचार कर रहा हूँ, प्रवीण गुरुजी LMP LW UP इंडिया। हमारे यहाँ से बैंक, रेलवे, SSC, आर्मी सारी कोचिंग्स होती है और इसके साथ साथ में आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ में आप सभी को सामाजिक, राजनीतिक और अन्य बहुत सी जानकारी मिला करेगी। आगे अभी आने वाले दिनों में हर तरीके से आपको हमारा चैनल लाभ देगा। और आप लोग ये ना सोचिए किसी का मैं पक्ष लेता हूँ, किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वही है कि सत्य कड़वा होता है लेकिन यथार्थ होता है, आप सभी लोग समझ रहे हैं। और आप देखें, कुछ बीएड ग्रुप से ये न्यूज मिली है, ये जो सोशल मीडिया पे है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। आज इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट सचिवालय इलाहाबाद को प्राप्त हो गया, जिसमें हमारे लिए यानी कि बीएड वालों ने कहा है खतरे की घंटी बज रही है, अब तो ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि जान बच जाए। आगे सरकार के लिए गाली लिखी हुई है, आप लोग स्वयं पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर बहुत सी चीजें दी गई हैं। इसमें कहा गया है हमें कहीं का नहीं छोड़ा और रही सही कसर हमारे नेताओं ने चंदा का खेल शुरू करके किया है। सरकार बहुत शातिर है, अगर हमें नौकरी ही देनी थी तो क्यों नहीं अलग से केवल ट्रेनी टीचर के पद सृजित किए। हम भी जल्दबाजी में सब पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि ये कट सत्य है। जिस प्रकार सूरज पूरब से ही निकलता है उसी प्रकार 69,000 भर्ती में केवल BTC ही शामिल होगा। कोई किसी को चंदा न दे। मैं आशीष कुमार गुप्ता वायदा करता हूँ कि इस भर्ती को हो जाने दो। जितनी भी जल्द ये भर्ती निपटेगी उतनी ही जल्द आपके की भी अलग से केवल बीएड वालों की विशेष भर्ती अगस्त 2019 तक संभव है, जो 40,000 पदों पर होगी। 69,000 हो जाने दो बस, उसका उस पार अगली बार अपना इंतजार। ये जागरूक टीम बाराबंकी एवं सभी बीएड भाई बहनों की तरफ से है। अब यहाँ इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है, ये नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये पोस्ट है, आप लोगों को तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये हकीकत में है या बीएड वाले ग्रुप से या किसी की साजिश भी हो सकती हो। ये आप देख लीजिए, आंकड़ा है 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल सीटें 34,500 होंगी लगभग आधी। आरक्षित वर्गों को 34,500 मिलेंगी। मान लेते हैं कि सभी शिक्षा में जनरल में सिलेक्शन पाएंगे, यानी कि सारी शिक्षा मित्रों को भारांक मिलने के बाद जनरल में चले जाएंगे। तो ये लोग जनरल का आंकड़ा, शिक्षा मित्रों का आंकड़ा 20,000 निकाल रहे हैं, जिसमें से 14,500 बच्ची सीटें जो अन्य जनरल को मिलेगी। अन्य जनरल का मतलब है कुछ तो शिक्षा मित्रों में ही आधे तो जनरल शिक्षा मित्र में ही हैं, जो जनरल के लोग ही हैं जो पास हैं टेट और इसमें भी पाए हैं। तो वो लोग पाएंगे 20,000 सीट, बाकी 14,500 सीटों में आप मान लीजिए 34,500 सीटों में 24,000 जनरल के व्यक्ति पहुंचेंगे। आगे क्या है, जनरल के लिए 14,500 सीटें खाली रहेंगी।
जिस पर वे जनरल अभ्यर्थी का गुणांक जिस पर जनरल अभ्यर्थी जो शिक्षा मित्र नहीं है उनका गुणांक अगर 68 प्लस है तो वो लोग सेफ हो जाएंगे। आगे ओबीसी के 65 प्लस अभ्यर्थी भी सेफ जोन में है। एससी कैटेगरी के सभी अभ्यर्थी सिलेक्शन पाएंगे। सभी तो नहीं पा सकते हैं क्योंकि 40-45 पर पास सभी लोग नहीं पा सकते हैं। ये है कि 60 करीब जिसका गुणांक है 60 के लगभग वो लोग सर्विस पा जाएंगे एससी पर क्योंकि कोई विशेष असर आने वाला नहीं है इस 40-45 के कट ऑफ पर। एससी बिल्कुल सेफ है, इसका नुकसान नहीं है। और ये पोस्ट जो है ये हमको 99% सही लग रही है जो पोस्ट ये है। इस हिसाब से आंकड़े हैं अगर तो ये होगा। बशर्ते ये है कि शिक्षा मित्रों की संख्या इसमें 20,000 दिखाई गई है और मेरे हिसाब से 25 से 30,000 होनी चाहिए, यह अनुमान है हमारा। आगे देख लीजिए, कोर्ट ऑर्डर के अनुसार वर्तमान में बनने वाली सिलेक्शन मेरिट लिस्ट संकट की इस विषम परिस्थिति में आप लोग निराश न हो क्योंकि टेट पास शिक्षा मित्रों की संख्या विगत वर्षों में दिखा दिया गया है। इसमें 68,500 की भर्ती जब हुई थी तो 27,000 शिक्षा मित्र थे जिसमें से 7,000 का सिलेक्शन हो गया था और हम 60 में बताते हैं आपको। और 20,000 लोग 20,000 में 5,000 ऐसे लोग थे जो 1-2 नंबर से टेट में ही फेल थे। अर्थात इसका मतलब है 20,000 में 5,000 वो निकल जाएंगे तो 15,000 ही शिक्षा मित्र पास थे सन 17 तक, यानी कि 18 वाली भर्ती में सन 18 की भर्ती 68,500 की तक। अब अगली सन 4,000 भर्ती और हुई है नंबर बढ़ने पर पुनर्मूल्यांकन में, तो उसमें भी लगभग 2-2,500 लोग शिक्षा मित्रों की 2,500 के करीब गए हैं। तो यहाँ पर आंकड़ा ये दिखा रहा है, शो कर रहा है 65% शिक्षा मित्र चले गए उधर। तो यहाँ पर संख्या 4,000 में लगभग 2,000 मान लीजिए निकल गए तो 13,000 बचे। यहाँ इन लोगों ने 12,000 माना है। 12,000 शिक्षा मित्र जो टेट पास पहले का और टेट 2018 में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या इन लोगों ने 5,000 मानी है। अर्थात कुल संख्या 17,000 मानी है, अधिकतम 20,000 मानी है, जो रियल तो नहीं कही जा सकती है हमारे हिसाब से क्योंकि ये सभी का आंकड़ा है, अनुमानित है, शायद ये 25-30,000 तक हो सकते हैं। और ये एक न्यूज आ रही है, बीएड को प्राइमरी भर्ती से बाहर करने की मांग। यहाँ पर क्या है, डीएलएड प्रशिक्षु लखनऊ कार्यालय संवाददाता बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हटाने समेत कई मांगों को लेकर डीएलएड भर्ती मोर्चा 2017 बैच ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह से मुलाकात की। नीरज ने उनके मुद्दे को गृह मंत्री के सामने रखने और प्रमुखता से समस्या उठाने का आश्वासन दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये लोग डीएलएड के लोग हैं, ये लोग बीएड वालों को हटाना चाह रहे हैं रास्ते से क्योंकि उनको पता है बीएड वाले एक बार आ जाएंगे तो हर बार भर्ती में आएंगे और हमारा इनका मुकाबला रहेगा, इसलिए ये लोग बीएड वालों को हटाने के प्रयास में हैं। वही है कि सभी लोग किसी न किसी का नुकसान करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को बचाव में ये ऐसा कर रहे हैं लोग, तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। आगे देखिए, यही पोस्ट आगे है, प्रभात जी ने कहा कि आर्डर में चौहान जी ने कुछ नहीं छोड़ा, यदि डबल बेंच में जाते हैं तो सफलता नहीं दिख रही है। ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, चैट किया है। सिंगल बेंच में गए थे पार्टी बनने, लेकिन कोर्ट ने कहा योग्यता निर्धारण सरकार का काम है, आपका नहीं। अर्थात सिंगल बेंच में गए थे तो पार्टी नहीं बनाया गया इन लोगों को, और क्या डबल बेंच में ये लोग जा सकते हैं, शायद इनका मानना है नहीं। ये लोग इसीलिए ये पोस्ट डाला है, लिखा है कि शायद नहीं। और आगे चलते हैं, ये मेरा 4 प्रवीण कंपटीशन कॉलेज का, ठीक। अब आंकड़े जो हमारे पास आते हैं, कमेंट्स आप लोगों के आते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के लोगों के, वो आप लोग देख लीजिए।
हम कैसे कहते हैं कि 40-45 लागू हो जाएगी या लागू हो सकती है, ये कुछ तो मेरा अनुमान है, और जो अपने हिसाब से हर व्यक्ति अपने अनुमान के हिसाब से ही वीडियो बना रहा है लगभग। अटल सत्य क्या है, हकीकत क्या है, पता नहीं है। इन लोगों ने, जितेंद्र कुमार जी ने कहा है कि 40-45 अटल सत्य है गुरुजी। ठीक, ये अटल सत्य मान रहे हैं 40-45 को। और सुरेंद्र सिंह है जो 40-45 पर भर्ती हो, ये भी कह रहे हैं 40-45 पर भर्ती हो। आप लोग देख लीजिए, मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, मेरे चैनल पे ये कमेंट आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। हम पहले बिना प्रूफ दिखाए हम बता रहे थे, शायद लोग गलत मान रहे थे और हमको ही उल्टा सीधा लिख रहे थे। ये आप लोग उल्टा सीधा मत लिखें, मेरा कोई पर्सनल लाभ नहीं है किसी भी कटाप पे भर्ती हो जाए। सिर्फ जो हमको लग रहा है, जो आंकड़े हैं, इस हिसाब से बता रहे हैं। हमने कई बार बताया है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे शिक्षा मित्र हों, हालांकि वो लोग उम्र में हमसे बड़े भी हैं कुछ, और समथिंग में है 40 हमारी एज है, इस लगभग वो लोग 45, 40, 45, 50 के भी हैं। और बाकी स्टूडेंट्स बीएड बीटीसी भी हैं जो हम इनको पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। तो मेरा किसी का रहित करने का कोई उद्देश्य नहीं है, और इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा मित्रों के साथ धोखा दिया गया है इस भर्ती में, अभी हम आपको बताएंगे क्या, कहाँ पर उनको गलत कर दिया गया, उनके साथ धोखा क्या किया गया। अगला देख लीजिए, एक है रविंद्र, क्या लिखा है, कसैना जी। सबसे ज्यादा 40-45 कट ऑफ वाले हैं, फिर भी भर्ती अटकी पड़ी है, रिजल्ट जारी करो। ठीक, अब इनका मानना है रिजल्ट जारी होना चाहिए। और ये है वही दोबारा रविंद्र कसैना, 40-45 पर ही भर्ती होनी चाहिए, इनका भी मानना है। और वसीम राजा, ये भी 40-45 पर हो, ये भी चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, ये है राकेश कुमार जी। सर जी, आपकी वाणी सत्य हो और यह संयम के त्याग का फल मिले। अब इनका कहना है, हमने कई बार कह दिया है वीडियो में, संयम ने त्याग किया है, और इसीलिए इनका कहना है कि आपकी वाणी सत्य हो और ये लोग 40-45 पे भर्ती हो जाए, इसलिए इन्होंने कहा है। अगले हैं विनोद कुमार जी। योर वीडियो गिवेस करेक्ट न्यूज। ये प्रूफ दे रहे हैं कि हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो करेक्ट न्यूज दी जाती है, और जिसमें अफवाह नहीं होती है। आप लोग समझ रहे हैं, आप सभी लोग देखते हैं कि हम जो बता रहे हैं, हर पक्ष हर वर्ग से हम जुड़े हुए हैं, सभी से जानकारी हो जाती है, उसी को हम शेयर करते हैं, और सरकार और कोर्ट में क्या हो रहा है वो सब हम आप, और ये सब आप लोगों सबके प्रति साजिश है कि हम क्या बताएं, बीटीसी बीएड क्या शिक्षा में सबके प्रति सरकार भर्ती में लेट कर रही है। कोर्ट से भी ये है कि सबसे मेन गलती आप लोग समझ रहे हैं कि कटाव का पहले से निर्धारण न होना। अगली है मनीषा चंदेल जी, 40-45 पर भाई होना चाहिए, इनका भी मानना है। और यह है रजनीश चौबे जी, इनका कहना है क्वालिटी टीचर के लिए योगी जी पीएचडी क्वालिफाइड का भर्ती करें। प्राइमरी के लिए बेसिक शिक्षा के अधिकारी अयोग्य हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्यों नहीं लिखे कि कट ऑफ बाद में निर्धारित किया जाएगा। बिल्कुल कहना सही है इनका, बिल्कुल सत्य वचन है इनके कि अधिकारी ही अयोग्य हैं, ये कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि कटाव पहले निर्धारित नहीं थी, तो इसमें नोटिफिकेशन में लिखना चाहिए था कि कटाव बाद में लगाई जाएगी और परीक्षा के बाद लगाई जाएगी, ये भी लिख दिए होते उसमें, तो ये समस्या नहीं आती। वैसे परीक्षा के बाद कटाव का कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो गलत ही मानी जाती है। परीक्षा के बाद कटाव नहीं लगती है परीक्षा। और ये देख लीजिए, सुरेंद्र कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं, सर क्या लिखा है इन्होंने, देखते हैं क्या होगा। सही बात है, क्या होगा। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं बीटीसी 40-45 हो, बीटीसी 40-45 हूँ सर, मेरा 60 गुणांक है सर, 80 में हूँ, क्या हो जाएगा।
ये कह रहे हैं हम बीटीसी हैं, 40-45 हो, इनका कहना है 40-45 हो जाए, यही सही है, और 60 गुणांक है, हो जाना चाहिए। एससी वालों के लिए 60 गुणांक वाले हो जाने चाहिए, मेरे हिसाब से हो जाएंगे, उन पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने जवाब भी इनका दिया है, 40 हो जाना चाहिए, हमने लिखा है। शिव नंदन जी कह रहे हैं भर्ती किसी पर हो बट जल्दी हो, अर्थात इनका ये दोनों कटाव में है, इसका मतलब ये कटाव हाई है इनकी, 110 प्लस होंगे, इसीलिए इनको कोई टेंशन नहीं है, या फिर ओबीसी 80 होंगे तो ये 90 से ऊपर होंगे, इसलिए इनको दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ये फिर से हमारा कंपटीशन का प्रचार, ये है दिव्य मोहन वर्मा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं, सही है, ऐसा भी होना चाहिए, 60-65 के पक्ष में है, इसका मतलब है साहब। अशोक आरोही जी का कहना है तुम अपने दिमाग का चेकअप कराओ, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, सूत्रों द्वारा पता चला है। अच्छा, सूत्रों द्वारा पता चला है, दिमाग का इलाज कराओ। अच्छा, वाह, बहुत अच्छे हैं ये, हमको बता रहे हैं कि चेकअप कराओ। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक। अमित राजवंशी जी कह रहे हैं मैं बीटीसी हूँ, भर्ती 40-45 पे ही होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं तो आप कृपया ये जरूर बताएं क्या है, बीटीसी है, बीएड है, शिक्षा मित्र है, और या अदर है। अदर लोग भी कमेंट दे सकते हैं अपना, कि अपना मत रख सकते हैं, हम जैसे हमारे जैसे लोग हो सकते हैं। और इसमें क्या है कि अपना एड्रेस जिला भी कृपया लिख दिया करें, ताकि कहीं आपके जिले में जाना हो जाए तो आपसे मुलाकात भी हो सकती है। मोहम्मद रशीद 87 है, क्या मेरा होगा? 87 है, बीएड में है, मोहम्मद अरशद है, अरशद जी है, तो बैकवर्ड में होंगे शायद। अगर आपका गुणांक 65 के करीब में होगा तो हो जाना चाहिए, कतई हमने लिख भी दिया है, गुणांक 65 के लगभग होगा तो हो जाएगा, अगर ओबीसी में है आप तो। अगला भगत सिंह जी, थैंक यू सर, ठीक, इन्होंने थैंक यू बोला है। अजीत कुमार जी कह रहे हैं आपका भ्रम है, किस बात में इन्होंने भ्रम कहा है ये हम नहीं समझ रहे हैं। अजीत कुमार कह रहे हैं 40-45 मुर्दाबाद, 60-65 जिंदाबाद, क्या बात है, आप 40-60-65 के पक्ष में हैं, ओके। अजीत कुमार फिर से कमेंट, ये बीएड है, बीटीसी जिंदाबाद, बीएड बीटीसी जिंदाबाद कहा है इन्होंने, दोनों को जिंदाबाद किया है, अर्थात या तो ये बीएड है या बीटीसी है, ये लग रहा है। नीचे है दिव्य मोहन वर्मा की फिर से है, इनका कहना है सीबीआई केस का ऑर्डर को सत्य स्टे, ये ऑर्डर को, सॉरी, सीबीआई केस के ऑर्डर को का स्टे लेकर बदल दिया गया था, सही है, सीबीआई का ऑर्डर बदला गया था। और देखिए यहाँ पर यह है कि असंभव कुछ भी नहीं होता है, और प्रयास करने पर कुछ भी संभव है। इसके आधार पर आप लोगों ने देखा, विश्लेषण किया जा रहा है, विश्लेषण हम कर रहे हैं, और जो नीचे हमको मिल रही है वही हम दे रहे हैं, और थोड़ा तो अनुमान हम लगाकर ही बताते हैं, लगाते हैं और उसके बाद बताते हैं। आज हमने विद प्रूफ आपको दिखाया है कि कहाँ पर कौन कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए प्रूफ दिखाना, सारा करेक्शन करना और उसके बाद एडिट, सारी चीजें करेक्ट करना थोड़ा टाइम प्रॉब्लम की वजह से पर डे नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वॉइस के द्वारा ही बताते हैं आप लोगों को। लेकिन ये ना मानना कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप सबकी बात सही है, कुछ लोगों का 40-45 पे भी सही है, कुछ लोग 60-65 पे भी सही है, उनके आधार पर, क्योंकि क्वालिटी भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमने पहले बताया था कि यहाँ पर धोखा किया गया था शिक्षा मित्रों के साथ में। अगर कट ऑफ पहले निर्धारित होती तो वो लोग मेहनत पहले से ज्यादा कर लेते,
जो 80-90 के बीच में फंसे हैं वो लोग सारे पास हो जाते हैं, ये मेरा अनुमान है। और क्योंकि उनका लास्ट चांस है इसलिए पहले से बताना चाहिए था सरकार को, सरकार ने धोखा किया। अब ये है कि सरकार ने किसके साथ धोखा किया, क्या हो रहा है। मेरे अनुमान से सरकार ने जानबूझकर धोखा किया, क्योंकि उसको पता था कि सारे शिक्षा मित्रों को टीचर बना देना है। वरना अगर पहले से कटाव लगाएंगे तो बीएड बीटीसी के लोग ज्यादा कटाव लगाने के चक्कर में रहेंगे, शिक्षा मित्र लोग कम कटाव के, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए कटाव नहीं लगाया गया। ये मैं अपने मूड से, अपने दिमाग से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ना सोचना कि भ्रम पैदा कर रहे हैं। या तो सरकार ये सोच रही थी कि कटाव नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगी, कटाव नहीं लग सकती बाद में, कोर्ट में जाने के बाद उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, सारे शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं और वो सेफ हो जाएंगे, अर्थात उनके त्याग का फल मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार शायद ये सोच रही है इसलिए ऐसा किया हो, या तो फिर सरकार से गलती हुई हो इसलिए ऐसा हो गया। तो दोनों चीजें हो सकती हैं मेरे हिसाब से। तो आप लोग अपने अपना मंथन कीजिए, आप सोचिए क्या हो रहा है। अगर क्या जो हो जाए समझ लो वही होना था, इसीलिए वो हो गया है। आप लोग कोई भी बीएड बीटीसी या शिक्षा में कोई भी हो, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो करता है वो ईश्वर करता है, जो करेगा वही करेगा, हम आप कुछ नहीं कह सकते हैं। क्वालिटी के पक्ष वाले क्वालिटी के लिए बैठे रहेंगे और जीरो कट ऑफ वाले सर्विस ले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आगे खेल बदल भी सकता है, क्या कहाँ पर क्या हो जाए कोई जरूरी नहीं है। हालांकि अभी जो रुख लग रहा है सरकार का तो बहुत नॉर्मल रुख है, कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है और कुछ भी सरकार नहीं बोल रही है क्या करेगी, डबल बेंच में जाएगी नहीं जाएगी, भर्ती करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी आगे कोई भी संभावित सूचनाएं नहीं है कि क्या हो सकता है। अर्थात आप लोग हमारी वजह से कोई कमेंट न करिए कि दुखी ना होइएगा कि हम किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन एसएम के साथ धोखा किया गया कि पहले से कटाव निर्धारण नहीं की गई, इसलिए कहा हमने। अब आप ये सोचे कि एसएम को नहीं बताएगा, क्या बीएड बीटीसी को बताएगा कटाव, उसको भी नहीं बताया गया था, धोखा कैसे। धोखा हम आपको ही बता दें, क्योंकि उसको 25 अंक का गुणांक मिलना था, वो उसका अंतर वो समझ रहा था कि हम चाहे जितने कम नंबर लाएंगे, हमारे 60 नंबर भी होंगे 70 होंगे तब भी हम 12 अंक लेकर के अपनी सीट बचा ले जाएंगे, कवर के जाए। इस आधार पर लापरवाही हो जाती है, आप हकीकत मान लीजिए, जहां पर सेवरिटी हो जाती है वहां पर लापरवाही हो जाती है। इस कारण उनके साथ में धोखा हुआ। ये हम जरूर मान रहे हैं कि 10 नंबर लगभग सभी के बढ़ जाते, जो 89 पे है 88 पे है वो तो कतई पास ही हो जाते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं 80 से 90 85 से 90 के बीच में बहुत लोग फंसे हुए हैं, जो टैलेंटेड लोग रहे हैं और हैं भी। अर्थात इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और कमेंट कीजिएगा, सही भाषा में कमेंट कीजिएगा, हम किसी के पक्षधर में नहीं है, बशर्ते ये है कि सभी के साथ में न्याय होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आप लोग सभी लोग मंथन करें क्या होता है, और जो भी नई न्यूज होगी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। और आप लोग सदैव जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम चाह रहे हैं सभी लोग सदैव जुड़ते रहिए और जुड़े रहें, और सदैव हम आप सभी को कुछ ना कुछ न्यूज देंगे। और हम हमसे जुड़ने पर आपका लाभ ही होगा, आप समझ लीजिए, चाहे जिस वर्ग चाहे जिस कास्ट चाहे जो भी हो, आप समझ लीजिए हम सबको एक सब्सक्राइबर्स परिवार बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना एक परिवार हम अपना मान रहे हैं, और सभी को अच्छी अच्छी जानकारी देने का प्रयास है हमारा। समाज सेवा हमारा ध्येय है, आप ये समझ लीजिए। सब लोग ऑनलाइन क्लास फ्री देंगे सभी को, नोट्स ऑनलाइन नोट्स फ्री देंगे, सारी चीज मिलेगी। कंपटीशन में टेट सी टेट सुपर टेट और बैंक रेलवे एसएससी सारी चीजें आपको मिलेंगी। और आप सब्सक्राइब रहिए, अनसब्सक्राइब न कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको आगे सारी सूचनाएं हमारी योजनाएं पता चलती रहेंगी। और अन्य भी सारी जानकारी, शिक्षक भर्ती से भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये जरूर है कि थोड़ा लेट भर्ती मिल सकते, लेट में सूचना मिल सकती है, लेकिन सूचना सही होगी, बिल्कुल वास्तविक होगी, अफवाह हम फैलाने का प्रयास नहीं करते। इसके साथ में सभी को मेरा नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।